मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग गुरु। तो आज हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ इवेपोरेटिव कंडेंसर कि जो हमारे इवेपोरेटिव कंडेंसर टाइप होते हैं। जो इवेपोरेटिव कंडेंसर है ये इसकी एक थर्ड टाइप है। इससे जो पहले वाली है हमने दो टाइप ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो ये हमारी थर्ड टाइप है कि इवेपोरेटिव कंडेंसर कैसे काम करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो देखिए इवेपोरेटिव कंडेंसर में क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बेसिकली जैसे कि बता ही चुका हूँ, हर एक वीडियो में जैसे बताता हूँ कि कंडेंसर क्या होता है। कंडेंसर बेसिकली क्या है, वेपर को ठंडा करता है। कंडेंसर का ये काम है कि जो रेफ्रिजरेंट होता है वो वेपर फॉर्म में होता है, उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, कंडेंसर का काम होता है। तो इवेपोरेटिव कंडेंसर इसका नाम क्यों रखा गया इवेपोरेटिव। तो इवेपोरेटिव कंडेंसर में क्या हो रहा है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे फैन और फैन मोटर लगी हुई है। ये वाली जहाँ पे ये आपको रेड वाला लेज़र का डॉट दिख रहा होगा, ये फैन एंड फैन मोटर है। पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं क्या कुछ लगा हुआ। ये यहाँ पे लगी है कोयल। कोयल में से क्या होता है, सुपरहीटेड रेफ्रिजरेंट होगा पास। ये है हमारा कंडेंसर, ये होता है कंडेंसर। ये आपको जो कोयल दिख रही है, तो कंडेंसर कैसे है ये, क्योंकि जब इसमें से सुपरहीटेड रेफ्रिजरेंट जो गैस है वो पास करेगी, तो ये जो आउटपुट होगी इसकी वो होगी कंडेंस्ड रेफ्रिजरेंट लिक्विड आउट, यानी कि गैस अंदर जाएगी और इसके बाहर से जो निकलेगी वो लिक्विड फॉर्म में जो रेफ्रिजरेंट है वो हमारा इसके बाहर से निकलेगा, इसलिए इसको कंडेंसर बोला गया है। और ये जो पूरी आपको ये बॉडी दिख रही होगी इसकी, जो ये है इवेपोरेटिव। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, इवेपोरेटिव कैसे ही है, तो यहाँ से ये यहाँ पे जो ये आपको ब्लू कलर में दिख रहा है ये है वाटर। तो वाटर क्या है, वाटर यहाँ से पंप होता है, ये है कोल्ड वाटर। अब कोल्ड वाटर कहाँ से, कूल ड्राई एंट्रिंग एयर, यहाँ से क्या ठंडी हवा इसके अंदर आ रही है फ़ैन की मदद से, और जो ये वाटर है ये इसकी मदद से जो वाटर ये ठंडा हो रहा है। जैसे ही हम इसका ठंडा वाटर यहाँ से इस पंप, यहाँ पे पंप लगा हुआ है, यहाँ पे पंप लिखा नहीं हुआ, यहाँ पे पंप है, पंप की मदद से जैसे ही ये वाटर यहाँ पे ऊपर जाएगा तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसे स्प्रिंकल सिस्टम लगा रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्प्रिंकल सिस्टम लगा रखे हैं। तो ये पानी यहाँ से सक करेंगे और ऊपर इसकी पानी की यहाँ पे बौछार करेंगे। किसके ऊपर करेंगे, सुपरहीटेड रेफ्रिजरेंट की जो ये ऐसे ट्यूब है इनके ऊपर ये पानी की बौछार करेंगे, ठंडा पानी की। तो इससे क्या होगा, जो हमारा वेपर की फॉर्म में जो रेफ्रिजरेंट है वो चेंज हो जाएगा लिक्विड की फॉर्म में। लिक्विड रेफ्रिजरेंट हमें जो आउट है लिक्विड रेफ्रिजरेंट की फॉर्म में हमें मिलेगा। तो ये तो हमारा ठंडा हो जाएगा रेफ्रिजरेंट, और इसकी वजह से क्या होगा, जब इसको जो एनर्जी लगेगी इसको ठंडा करने में, ये पानी की ड्रॉपलेट है वो क्या बन जाएगी, अब ये वाटर, ये जो वाटर ये वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ठंडा है। और ये जब ठंडा इसकी सुपरहीटेड रेफ्रिजरेंट के ऊपर गिरेगा तो ये भाप बन के उड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये आपको जो रेड कलर में ऊपर दिख रहा है हॉट सैचुरेटेड डिस्चार्ज एयर, तो ये यही है जो इस फैन की मदद से अंदर आई। वो क्या थी, हमारी कोल्ड एयर थी। और कोल्ड एयर जब इसके साथ, जब देखिए कोल्ड एयर आएगी तो इसके साथ भी वो टकराएगी, सुपरहीटेड रेफ्रिजरेंट के साथ टकरा के जो बाहर निकलेगी वो क्या होगी, हमारी हॉट सैचुरेटेड डिस्चार्ज एयर, यानी कि वो गर्म होकर निकलेगी। गर्म कहाँ से हुई, यहाँ से हुई सुपरहीटेड, जो सुपरहीटेड रेफ्रिजरेंट है इसकी वजह से वो हो गई गर्म। ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगा हुआ है, ये कोयल है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो वाटर को स्प्रिंकल करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये ड्रिफ्ट एलिमिनेटर। तो ये थी हमारी एक सिंपल सी वर्किंग कि इवेपोरेटिव जो कंडेंसर होता है वो कैसे काम करता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।